प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो 9th क्लास आज हमारी फिर से एक वीडियो होने वाली है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। 8 जुलाई की ये वर्कशीट है, तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था मानचित्र के बारे में। आज हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो वास्तविक प्रतिरूप जैसा ही है। मतलब पृथ्वी बड़ी है, उसको हम छोटे रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य यानी कि जो छोटे से होते हैं जिनको हम आसानी से पॉकेट में रख सकते हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। ऐसे हम पृथ्वी अपने अक्षांश पे घूम रही है, ऐसे ग्लोब भी घूम सकता है। और ग्लोब पर भी देशों, महाद्वीपों और महासागर के बारे में आकृतियाँ बनी होती हैं। ग्लोब का उत्तरी बिंदु उत्तर ध्रुव और दक्षिणी बिंदु दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और ऊपर कर ले, ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं दो ध्रुवों के बीच की धुरी है। इसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा और घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। इसे पृथ्वी का घूर्णन भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी जब अपने ही अक्षांश पर घूम रही है तो उससे दिन और रात बनता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों चक्कर लगाने से ऋतुएं भी बनती है। थोड़ी आप देख सकते हो पिक्चर में भी, थोड़ी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। इससे दिन और रात बनने में और सीज़न बनने में आसानी होती है। और यही जब वो एक बार परिक्रमण कर लेती है सूर्य का, तो उसमें 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और जो 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं वो 4 साल बाद क्या बन जाते हैं, लीप ईयर जिसको हम कहते हैं। 366 दिन हो जाता है, 6 घंटे बन के 24 घंटे बन के चौथे साल में क्या हो जाता है, वो लीप वर्ष बन जाता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी हैं जो जीरो अक्षांश की काल्पनिक है, इमेजिनरी है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है, बिल्कुल इक्वली पार्ट में बांट रहा है। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। इसके यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को 2 अन्य गोलार्ध में बांटा जाता है, जहाँ पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग कहलाता है। अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन को बांट दूँ तो ये क्या कहलाएगा, पूर्वी, और ये पश्चिमी भाग। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो वहीं आर्कटिक रेखा 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिका रेखा 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पे है हमारा आर्कटिक और ये वाला है हमारा अंटार्कटिक। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुल हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो अगर हम इस मैप को समझने की कोशिश करें, इस ग्लोब को समझने की कोशिश करें, तो ये तो हो गया विषुवत वृत्त हमारा। ये 23.5 डिग्री उत्तर में हमारी कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये मकर रेखा से लेकर उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा है ये कहलाता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और वहीं उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक कहलाता है हमारा उत्तरी शीतोष्ण। अगर मैं इसको और इक्वली पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी ग्लोब और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था। अब हम चलो प्रश्नों के उत्तर जानते हैं बच्चों। सबसे पहले ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ग्लोब, आज जो हमने पढ़ा है, ग्लोब 3D है यानी कि त्रिआयामी है, वहीं मानचित्र द्विआयामी है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया। वहीं ग्लोब पूरी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है, जबकि मानचित्र पूरी पृथ्वी को भी करता है और किसी एक क्षेत्र विशेष को भी, यानी कि अगर हम किसी एक क्षेत्र विशेष को जानना चाह रहे हैं तो वो उसको भी करता है। दूसरा प्रश्न, एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें दोनों ध्रुव और चारों गोलार्ध को बताइए। तो हम यहीं पे समझ लेते हैं बेटा, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे बनाना होगा। ये समझ लिए ग्लोब हो गया, और ये तो हो गया हमारा विषुवत वृत्त, और ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त के नीचे वाला हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं इसको 0 रेखा पे काट दूँ तो ये इधर वाला हिस्सा कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो ऐसे करके हमारा, एक सेकेंड, ऐसे करके हमारा बढ़ जाएगा।
ये वाली लाइन काटेंगे तो ये उत्तरी, ये दक्षिणी, और अगर हम ऐसे वर्टिकली काटते हैं तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा है। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी जब अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी जब निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें पूरे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, इसको हम परिक्रमण कहते हैं। प्रश्न चौथा, प्रमुख ताप कटिबंधों का चित्र द्वारा दिखाइए। तो ये भी हम इसी से समझ सकते हैं। आप ये देखिए कितने कटिबंध हैं यहाँ पे। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण शीत कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो ये पांचों आपको अपनी कॉपी में बनाना पड़ेगा। अलग अलग ग्लोब बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला, विश्व में कुल डैश महासागर और कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। भारत में डैश महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में आता है भारत? एशिया महाद्वीप में। वर्तमान में भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और छठा और आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीप और महासागर को विश्व में ढूंढना है और नाम लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो 7 महाद्वीप हैं बेटा विश्व में। पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा एशिया और सातवां ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर मैं महासागर की बात करूं तो 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए।